बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी 10th का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी का लफ्ज़ी मतलब होता है साइड। ऐसा नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी की सेंट्रल पोजीशन से हट के प्रेजेंट है, साइड्स पे प्रेजेंट है, मतलब इट इज़ टिपिकली कंपोज्ड ऑफ नर्व्स। हमारी बॉडी में ये जो नेटवर्क एक जाल बिछा हुआ है नर्व्स का, जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी में स्प्रेड हुआ हुआ है, जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स हैं, जो आके री ब्रांच होती है, पूरी की पूरी बॉडी में एक्सटेंड हुई हुई हैं, जो रिसेप्टर से मैसेज को लाती हैं, इफेक्टर्स तक पहुँचाती हैं। इनको हम क्या नाम दे रहे हैं? नर्व्स का। नर्व्स के साथ हम एक और चीज़ का तस्करा साथ साथ करेंगे, गैंग्लिया का। टिपिकली अवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। नर्व्स और गैंग्लिया से कंपोज होता है। नर्व्स आर एक्चुअली द बंडल ऑफ एक्सॉन्स एंड गैंग्लिया आर एक्चुअली द बंडल ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन। तो हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट इज कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स में हम फर्दर एक्सटेंशन पढ़ने जा रहे हैं। दो तरह की नर्व्स हैं। फर्स्ट वन आर कॉल्ड द क्रेनियल नर्व, सेकंड वन आर कॉल्ड द स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं उनको हम कह रहे हैं क्रेनियल नर्व्स, बिकॉज अवर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम। वर्ड क्रेनियम से ओरिजिनेट हुआ है क्रेनियल। ब्रेन से ओरिजिनेट होने वाली नर्व्स हैं, दे आर द क्रेनियल नर्व्स, एंड स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होने वाली जो नर्व्स हैं, दे आर द स्पाइनल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो जो उनका नंबर कितना होता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में बेटा उनका नंबर होता है, देयर आर 12 pairs of cranial nerves in our body and there are 31 pairs of spinal nerves in our body. क्रेनियल नर्व्स की अगर मैं आपको नेचर बताऊं तो डिफरेंट तरह की होती हैं क्रेनियल नर्व्स। कुछ क्रेनियल नर्व्स होते हैं बेटा सेंसरी, कुछ क्रेनियल नर्व्स होती हैं मोटर और कुछ होती हैं मिक्स्ड। लेकिन लास्ट टॉपिक में हम पढ़ के आ चुके हैं कि स्पाइनल नर्व्स सारी की सारी स्पाइनल नर्व मतलब 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड इन नेचर। इट मीन्स दे आर कंसिस्ट ऑफ सेंसरी एक्सॉन्स एंड मोटर एक्सॉन्स। अब नर्व्स बेशक क्रेनियल हो या स्पाइनल नर्व्स हो, काम करने का तरीका इनका सेम है कि ये दो रास्ते अडॉप्ट करते हैं अपने काम के दौरान। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द सेंसरी पाथवे एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द मोटर पाथवे। मतलब ऐसा रास्ता जिसमें क्या होता है कि जो नर्व्स होती हैं वो रिसेप्टर से मैसेज को पिक करती हैं और कहाँ तक पहुँचाती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। और मोटर पाथवे ऐसा रास्ता जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रीच टू द मैसेज को पिक किया जाता है और इफेक्टर्स तक पहुँचाया जाता है। अब सेंसरी पाथवे में तो बात ही खत्म होगी कि बेशक क्रेनियल नर्व्स है या स्पाइनल नर्व्स हैं, रिसेप्टर से किसी भी रिसेप्टर से मैसेज को पिक करेंगी, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएंगी। मोटर पाथवे में ज़रा फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैसेजेस जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स को पहुँचाए जा रहे हैं। और इफेक्टर्स हमारे पास पता है कि डिफरेंट तरह के होते हैं। मसल्स एंड ग्लैंड्स हम एग्जाम्पल देते हैं कि इफेक्टर्स में हमारे पास एग्जाम्पल आती है मसल्स एंड ग्लैंड। और हमें पता है कि मसल्स की भी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं स्केलेटल मसल, सेकंड वन आर द स्मूथ मसल्स एंड थर्ड वन आर द कार्डियक मसल्स। तो चूँकि इफेक्टर्स डिफरेंट तरह के हैं, इसलिए मोटर पाथवे की फर्दर टाइप्स हमने एलेबरेट की हुई हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मोटर पाथवे, दैट फर्स्ट वन इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, अदर इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम है जिसमें ये ऐसी नर्व्स पे मुश्तमिल है, ये ऐसी मोटर न्यूरॉन्स पे, मोटर नर्व्स पे मुश्तमिल है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को पिक करती हैं और किसको देती हैं? स्केलेटल मसल्स को। इस केस में जो फैक्टर्स हैं दे आर द स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स की हम जानते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट्स होती हैं वो हमारे कंट्रोल में होती हैं। मतलब ये है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज़ रिगार्डिंग द वॉलेंट्री एक्शंस।
मतलब ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में है, उठना, बैठना, बोलना, चुप रहना, ठीक है जी, उछलना, कूदना, चलना, तो ये हैं जी हमारे पास वॉलंटरी एक्शंस। सेकेंड टाइप है हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो मोटर न्यूरॉन्स है, दीज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ मोटर नर्व्स और मोटर न्यूरॉन्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रीड शुदा मैसेज को पिक करते हैं और किसको दे रहे हैं, स्मूथ मसल्स को या कार्डियक मसल्स को या ग्लैंड्स को। मतलब ये है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो बात आ रही है वो बात की जा रही है इनवॉलंटरी एक्शंस की। स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी एसोफेगस की लाइनिंग में, हमारे ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में। उन ब्लड फ्लो करना इनवॉलंटरी एक्शन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा हमारी फूड का एसोफेगस में पुश होना इनवॉलंटरी एक्शन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट अराउंड अवर हार्ट बीट प्रोड्यूस करना हमारे कंट्रोल में नहीं है। ग्लैंड से जो रिलीज होने वाली सिक्रीशन है, दे आर नॉट अवर कंट्रोल, सो दे इन्वॉल्व इन द इनवॉलंटरी एक्शंस। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसको हम ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में फर्दर दो टाइप्स आ रही हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कह सकते हैं दिस इज एक्चुअली द फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। Sympathetic nervous system is regarding with the fight, fright and flight response। मतलब ये है कि sympathetic nervous system, ये तीनों conditions कौन सी हैं? These are the emergency conditions, these are the emergency situations। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारी इमरजेंसी सिचुएशंस को बियर करने में हमें हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जांपल हमारी लाइफ में कभी नॉर्मल से हट के कोई कंडीशन आती है जिसको इमरजेंसी सिचुएशन कहते हैं। फाइट हो गया, फ्राइट हो गया, डर की कैफियत होगी, फ्लाइट हो गया। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे जो नॉर्मल बॉडी बिहेवियर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जिस तरह अगर हमें कभी भी कोई टेंशन होती है या स्ट्रेस होती है तो क्या होता है कि हमारे जो होते हैं हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी ब्रीथिंग रेट, सांस फूलना शुरू हो जाता है, हमें भूख नहीं लगती। हम अगर हैरत का इज़हार करें तो हमारी जो आइज़ का प्यूपल है जो है वो डायलेट हो जाता है, मतलब आंखें फाड़ना शुरू कर देते हैं जब हम किसी हैरत से किसी को देखते हैं। तो ये है जी इमरजेंसी सिचुएशंस जिसमें मोटर न्यूरॉन्स मैसेजेस डिलीवर करती हैं हमारे कार्डियक मसल्स को कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बीट प्रोड्यूस करें ताकि स्ट्रेस की कंडीशन को कंपनसेट किया जा सके। स्मूथ मसल्स को मैसेज दिया जाता है कि थोड़ी देर के लिए सप्रेस हो ताकि मेजरली ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रेन को डिलीवर की जाए, थिंकिंग पे जो है वो जोर दिया जा सके। अब हम ये भी जानते हैं कि ये कंसिस्टेंट कंडीशन इमरजेंसी की नहीं होती, ये चेंज हो जाती है, नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब हमारी बॉडी शिफ्ट होती है इमरजेंसी सिचुएशन से नॉर्मल की तरफ, देन ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ हो जाएगा, देन ऑन होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ताकि हमारे हर बॉडी फंक्शन को जो है वो नॉर्मल पे लाया जा सके। हमारा जो है वो हार्ट रेट भी नॉर्मल हो जाए, हमारा ब्रीथिंग रेट भी नॉर्मल हो जाए, हमें नॉर्मली भूख लगना शुरू हो जाए और हमारी जो आइज़ है उसका भी साइज़ नॉर्मल हो जाए। तो ये तो था हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। होप सो स्टूडेंट्स के आपको समझ आ गया हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।